जय हिंद साथियों, कैसे हो? जबरदस्त होगे, मस्त होगे। तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में, इनके बारे में। इलेक्शन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आ चुकी है। राजस्थान में जो चुनाव होंगे 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड बातें हैं हम आपको समझाएंगे। आचार संहिता में क्या होगा, कितने आपके वोटर्स हैं, कितने चरणों में चुनाव होगा, इन सभी चीज़ों की अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो राजस्थान इलेक्शन 2023 की जो डेट है, इनका ऐलान हो चुका है। किस तिथि को कितने चरणों में जो आपकी वोटिंग है ये होगी। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में कब डाले जाएंगे वोट? चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को होंगे। मतलब 23 नवंबर को आपकी वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को आपके चुनाव के जो परिणाम है वो जारी होंगे। चुनाव की जो अधिसूचना है 30 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी जो तारीख होगी आपकी 6 नवंबर होगी। 6 नवंबर तक आप नामांकन कर सकते हैं। नामांकन की जांच 7 नवंबर को होगी। उम्मीदवार 9 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग 6 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हो। 7 नवंबर को जांच होगी और 9 नवंबर तक आप अपना जो नामांकन है वो वापस ले सकते हो। इसके बाद आगे बात करते हैं। एक नज़र अपन 2018 का जो चुनाव था उसके ऊपर डालते हैं। तो राजस्थान में आप सभी को पता है कि कितनी सीटें, 200 सीटें। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुमत मिला था 100, जो 2018 का था। इसमें 100 आपको क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। बीजेपी के पास कितनी सीटें आई थी? 73, मतलब 73 सीटें आई थी। कांग्रेस के पास 100 सीटें आई थी और जो एक्स्ट्रा जो सीटें थी वो कितनी थी? 26 सीटें। लेकिन बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 100 सीटें 200 में से। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। निर्वाचन विभाग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीईओ प्रवीण गुप्ता कर रहे थे, उसके पीसी अभी राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक हुई थी। 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। 6 नवंबर को मतदाता सूची की जो फाइनल जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। 7 नवंबर को मतदाता सूची जारी करेंगे। इसके बाद मतदाताओं को घर घर जाकर वोटर स्लिप दी जाएगी। 4 अक्टूबर तक 12D फॉर्म ले सकते हैं। वही मतदाता होम वोटिंग की सुविधा ले सकेंगे। सबसे पहले सर्विस वोटर को पोस्टल बैलेट भेजेंगे। 13 से 20 नवंबर तक घर घर जाकर वोट डलवाएंगे। 2 बार मतदाताओं के घर जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी एक कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अपने हैं राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार ने बताया कि कुल 679 सीटों पर क्या होंगे? वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों में कुल 16 करोड़ वोटर्स हैं। कितने वोटर्स हैं? 16 करोड़। यहाँ 60 लाख से ज़्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। मतलब जो नए जुड़े हैं वो 60 लाख से ज़्यादा लोग हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 7.8 करोड़ है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है ये कब खत्म होगा? तो इसका जो कार्यकाल है, विधानसभा का कार्य अगले साल जुलाई में खत्म होगा। कब होगा? अगले साल जुलाई में। राज्य में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं, भाजपा के पास 73 सीटें हैं। ये मैंने अभी 2018 का भी बताया था। बहुमत के लिए जरूरी सीटें कितनी हैं? 100। राज्य में इस बार किसकी सरकार है? सभी को पता है, अशोक गहलोत जो कांग्रेस से उम्मीदवार है, इनकी सरकार है। इसके बाद 17 अक्टूबर को किया जाएगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया है कि 17 अक्टूबर को आपकी वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसमें 23 तारीख तक संशोधन हो सकेगा। आप 23 जो अक्टूबर है इस तक आप संशोधन करवा सकते हैं। आयुक्त ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को कम से कम 3 बार न्यूज़पेपर में अपने बारे में बताना होगा। उनकी पार्टी को यह भी बताना होगा कि उन्होंने उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं आचार संहिता की। जो अपने राजस्थान में आचार संहिता लगेगी उसमें क्या क्या बैन है। तो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होगी। सरकारी विभागों से हटने लगेंगे पोस्टर बैनर्स। मतदाताओं को लुभाने वाली स्कीम के पोस्टर हटने लगेंगे। सरकारी इमारतों में 24 घंटे में हटाने होंगे पोस्टर बैनर्स। और मेन बात क्या है कि जो महंगाई राहत की जो गारंटी कार्ड के जो बैनर लगे हैं उनको भी क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। इसके बाद आचार संहिता में ये बंदिश लागू रहेंगी। नए जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अब नई सरकार ही फैसला करेगी। मतलब जो नए जिले अब और बनने वाले थे उनका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। नई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेगी। मंत्री विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये भी आचार संहिता में लागू है। सरकारी योजनाओं के बैनर
पोस्टर सरकारी वेबसाइट के मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे और किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।